हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का टॉपिक है उत्तराखंड वन दरोगा के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इनमें से किसका विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, जबकि दूध और पानी का जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क बर्फ़ कहा जाता है? तो जो शुष्क बर्फ़ है वो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो याद रखना, जो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, आपको ये याद रखना है। उस पर जो बात करी थी वो वहाँ पे बात हुई थी धातु की, और यहाँ पे जो बात हुई है वो यहाँ पे अधातु की। तो जो अधातु है वो है ब्रोमीन। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, कौन कौन पाई जाती है? उसमें एक पाई जाती है पारा और एक ब्रोमीन। जो पारा है वो धातु है, जबकि जो ब्रोमीन है वो क्या है यहाँ पे अधातु है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है? तो दूध से जो क्रीम को पृथक किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पे अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है आसवन विधि द्वारा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग तरलीय पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अब इसके लिए जो शर्त है वो है कि जो उनके क्वथनांक का अंतर हो वो 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि उनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्री जल से प्राप्त जो नमक होता है उसको शुद्ध करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पे क्रिस्टलीकरण विधि। और आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो है, जल से तेल को पृथक किया जाता है। तो जल से तेल को जो पृथक किया जाता है वो किया जाता है कीप पृथक्करण विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीप पृथक्करण विधि। तो ये थे आज के हमारे साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।